हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और कैसे हो आप लोग क्लास 9th के अंदर आ चुके हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको क्लास 9th जो है उसमें किस तरीके से स्टडी करनी है। क्लास 9th के अंदर आपको ना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, कम से कम 5 से 6 रेफरेंस बुक खरीद लो। इतनी मोटी मोटी बुक आएंगे और उससे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर पढ़ोगे नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। यही तो सुना है बाकी लोगों से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं ऐसा थोड़ी बताऊंगा। अगर ऐसा बताना होता तो उन्होंने वीडियो बना रखे ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको है ना ये बताऊंगा कि आपको क्लास 9th को ना इंजॉयमेंट करते हुए कैसे आपको पढ़ना और कैसे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और देखो, मार्क्स वगैरह के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, नंबर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मजे करते हुए ना पढ़ाई भी किया करो। ठीक है, तो यही हम लोग बात करेंगे कि पूरी साल भर मजे कैसे करने वाले। पढ़ाई तो सभी बता देंगे ना, मजे करने के लिए भी तो कोई बताना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार मुझे देख रहे होंगे। आप लोग बहुत जानते ही नहीं हो क्योंकि वीडियो ये मेरी पहली है। तो इसी बात के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना। अभी सब्सक्राइबर कम होंगे तो लाइक भी कर देना जल्दी से, थोड़ा कुछ तो करना। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं कौन हूं। तो मेरा नाम है आयुष और उसी के साथ में मैंने एक क्लास 10th का बहुत ही बढ़िया चैनल बना रखा है। ठीक है, मैंने बना दिया और सबसे ज्यादा जो व्यूवरशिप है वो भी उस पर आ रखी है। तो मैं चाहता था कि यार क्लास 9th के बच्चे भी आते थे कि भैया आप कुछ ऐसा बताओ ना हमारे क्लास 9th के लिए भी। तो मैंने सोचा कि यार चलो बना देते। तो आज ये एक नया चैनल है हमारा और इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 9th को सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मिल रहे होंगे, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको मिल रही होगी। सारी की सारी जो वन ऑफ द टॉप नोट चीजें है ना, वो सारी की सारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि तुम ये सब चीजें मिस ना करो। ठीक है, तो अब जब मैं आपके यहां पर क्लास 9th के बारे में डिस्कस कर रहा हूंगा तो एक बात बता देता हूं कि क्लास 9th आपका एक फाउंडेशन रहेगा। कि आपको जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने डिसाइड कर रखा होगा कि भैया मैं तो है ना डॉक्टर बनूंगा, भैया मैं तो इंजीनियर बनूंगा। तो वो जो आप बनने वाले हो ना, उसमें क्लास 9th आपका बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि क्लास 9th से आप है ना मेहनत करना सीखोगे। क्योंकि क्लास 9th से आप ये सीखोगे कि आपको कंसेप्ट कैसे समझना। अभी 8वीं तक क्या होता था भाई कि मैडम ने बता दिया कि यार बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक दे दिया कोई, उसमें से हम लोगों ने देख लिया और वो याद करके चले गए, वो आ गया पेपर में, अच्छे नंबर आ गए। तो भाई वो अब नहीं चलने वाला। 9th के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब जो क्वेश्चंस है वो आएंगे बुक के अंदर से, थ्योरी से क्वेश्चन आने वाले। तो मैं डरा नहीं रहा हूं भाई, ये सच्चाई है। तुम एक तो एग्जाम में जा करके देखोगे और मैं तुम्हें झूठ बोलूंगी बेटा बहुत ही आराम से, तो है ना आराम से कर, फिर उसके बाद में एग्जाम में जा करके देखोगे अरे ये क्या हो गया। तो इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि ये थोड़ा बहुत कुछ चेंज होने वाला है। सबसे फर्स्ट जो है, सबसे बड़ा जो चेंज है, सबसे बड़ा जो जंप है वो आएगा सिलेबस में। अगर क्लास 8th का सिलेबस यहां पे था तो क्लास 9th का सिलेबस यहां पे रहने वाला है। तो आपको है ना सिलेबस में थोड़ा घबराना नहीं है। मैं करवाऊंगा ना आपका भैया किस लिए। ठीक है, भैया हैं आपके साथ में, तो ये टेंशन ना लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैसेज कर दिया करो या फिर मेल आईडी पर मेल कर दिया करो, वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि सिलेबस, तो यार सिलेबस तो इसका ज्यादा है। तो आपको क्या करनी है, अपनी क्लासेस जो है स्कूल वाली उनको सही ढंग से अच्छे से टीचर से समझ लेना। ये मान लो कि आपके टीचर को आता है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा इंसान है जो कि आपको पढ़ाता है, तो उसकी बातें सुन लेना। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है जो कि आपको क्लास 10th में भी हेल्प करेगा, बोर्ड्स में 11th में भी हेल्प करेगा और 12th के बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, वो क्या है, वो है आपके नोट्स। अब देखो, मैंने जब क्लास 10th के बच्चों को पिछले आपके सीनियर से सीनियर उनको मैंने जब पढ़ाया था ना, तो उनमें से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा था कि भाई उनके पास में नोट्स ही नहीं थे। उनमें जो भी नोट्स बना रहे थे उनको नोट्स बनाने नहीं आ रहे। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होती है। तो अभी से आप अपने नोट्स बनाना सही ढंग से खुद से बनाना स्टार्ट करो। अब ऐसे नोट्स नहीं कि जो कि आप है ना किसी से कॉपी कर रहे हो, ये नहीं। आप है ना जैसे कि अपनी जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें से पढ़ो, उसमें से लिखो, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांटना सीखो। एक चैप्टर में नहीं बनेगा कोई बात नहीं, दूसरे चैप्टर में बनाओ, तीसरे चैप्टर में बनाओ, और मैं जो नोट्स दूंगा उनसे देखो कि भैया ने क्या लिखा है, मैंने क्या नहीं लिखा, जिससे कि आप वो जो चीजें हैं नोट्स बनाना अगर सीख गए ना, मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नोट्स बनाने नहीं आते। जब वो रिविजन करने बैठते उनका सही ढंग से रिविजन ही नहीं हो पाता। जब रिवीजन नहीं होगा तो मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको नोट्स के ऊपर सही ढंग से फोकस रखना। अब जब मैं सिलेबस की बात करता ना, तो मैंने एक चीज मिस कर दी कि आप लोगों ने क्लास 8th के अंदर ना एसएसटी की एक बुक देखी होगी, साइंस की एक बुक देखी होगी और मैथ्स की भी एक बुक है। ठीक है, तो अब 9th के अंदर क्या होगा कि भैया जो एसएसटी है ना उसकी 4 बुकें हो जाएंगी। 4 बुकें हो जाएंगी, सबसे पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस। अब ये 4 बुकें अलग अलग होंगी और फिर इसी के साथ में आपकी जो साइंस है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। देखना, फिजिक्स अलग पढ़ाएंगे, बायोलॉजी अलग पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे। तो भाई साहब
ये सब जो है सिलेबस बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो तुम्हारी बुक में पिछले साल था ना वैसे ही इसमें भी इस बार रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा ही होगा कि आपको थ्योरी में से और नोट्स में से क्वेश्चन आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है। वो रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा कि भैया एक रात पहले उठे, देख लिया कि यार मैडम ने ये 10 क्वेश्चन बताए थे, रट के गए, अगले दिन लिख के आगे भाई अच्छे नंबर आ गए, 95 आ गए, खुश हो गए। अब ऐसा नहीं होगा, अब खुशी होगी नहीं। मैं आपको मेरी सच्चाई बताता हूं, मेरा एक बैच था, हमारा बैच था क्लास 9th का। तो भाई क्लास 9th के बैच में हमारा मैथ्स का पेपर था, हाफ ईयरली एग्जाम थे। हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पता है कितने बच्चे पास हुए थे? 5 बच्चे। और क्लास में बच्चे पता है कितने थे? 50 बच्चे थे, बस 5 बच्चे पास हुए थे और मेरे उसमें मार्क्स थे 50। ठीक है, सोच सकते हो कि भैया हाईएस्ट सेकंड नंबर पे था मैं और 5 बच्चे पास हुए थे और बाकी पूरी पूरी क्लास फेल। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि भाई 8th तक आदत पड़ी हुई थी कि बुक के पीछे वाले क्वेश्चन कर जाते थे, टीचर क्या करता था कि बस थोड़ा बहुत चेंज करके दे देता था, आराम से हो जाता। लेकिन अब 9th के अंदर जैसे आए भाई सब कुछ डब्बा गोल हो गया। तो इसीलिए अभी से आपको है ना मैथ्स के ऊपर सही ढंग से फोकस करना है। मैथ्स के लिए आपको एक एडिशनल बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी आर.डी. शर्मा की। देखो आर.डी. शर्मा अभी से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चंस को अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ताकि जब आप क्लास 10th के अंदर जाओ तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब आपको कर लेना। फिर इसके बाद में मैं आपको अगर बुक्स को रिकमेंड करूं ना कि आपको बुक कौन सी लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यार देखो ज्यादा रेफरेंस बुक के पीछे मत भागो, बस 2 सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक ले लो। एक तो है मैथ्स की जो कि मैंने आर.डी. शर्मा बता दिया, दूसरी है आपकी साइंस। अब साइंस के अंदर कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो जो कि आपको ठीक लगे कि भैया ये मार्केट में चल रही, जाकर के पूछ लेना, अपने दोस्तों से देख लेना कि ये बुकें चल रही हैं, तो आप वो बुक वहां से कंसीडर कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि 99% स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करेंगे और जब आगे क्लास 9th बीत जाएगी तो सोचेंगे कि 10th में करेंगे। लेकिन जो 1% बच्चे फॉलो करेंगे ना, ये उनके लिए वो है यहां पे प्रॉपर रिवीजन आपको करना होगा। क्योंकि देखो जितना भी पढ़ लो सारे दिन में, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी कैपेसिटी की आप 100 पेज पढ़, ठीक है पढ़ लिया आपने 100 पेज, लेकिन आपको याद क्या है? आपको याद तो कुछ भी नहीं है। और वहीं पर आपने बस 4 पेज पढ़े लेकिन चारों के चारों पेज याद है, तो कौन सी वाली स्टडी इफेक्टिव हुई? भैया वो स्टडी तो 4 पेज वाली इफेक्टिव ना, 100 पेज पढ़ने से क्या फायदा? तो इसीलिए आपको स्टडी ऐसी करनी है कि भाई मैं पढ़ूंगा ना तो 40 मिनट पढ़ूंगा जैसे, लेकिन मैं ऐसा पढ़ूंगा कि भाई उस टाइम पे ना मैं बस पढ़ाई करूंगा, सारे डिस्ट्रैक्शन आपने हटा देना। ये जो फोन वगैरह यार थोड़ी देर के लिए तो हटाना, थोड़ी देर पढ़ना भी है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन का अलग से टाइम निकालो जिसमें कि तुम्हें ना पूरे डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। भाई घर वालों को बोल देना अब अगर डिस्टर्ब करा तो भैया देख लेना, पढ़ाई में कर लो, लेकिन यहां पे हमें डिस्टर्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसी करनी है कि भाई आधी या 1 घंटे जितने का भी हम टाइम बने उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करनी है? पढ़ाई करनी है और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। और फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है यहां पे रिवीजन का। अब देखो रिवीजन है ना 9th के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी आपको पढ़ाया जाए, जैसे कि दिन में आपके 5 क्लासेस हुई, 5 सब्जेक्ट थे, तो आपको उसी दिन उसको रिवाइज कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी यहां पे आदत बन जाएगी, फिर यही आदत आपकी क्लास 10th में रहेगी और क्लास 10th में अगर ये आदत रही तो बोर्ड्स के अंदर तुम ही अगले वाले होगे जिसके यहां पर फोटो लगे कि भाई इसने किया था यार 98% स्कोर। ऐसा होता है। तो इसीलिए अभी से अपनी आदत डालो कि आपको जो पढ़ाया जाए उसको उसी दिन रिवाइज करना है, उसका होमवर्क उसी दिन करना है। ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है एक अच्छे स्टूडेंट की, जो कि आगे चल के टॉपर बनता है। और तुम, हाँ भाई हाँ तुम इस बार टॉपर बनने वाले, सच में लिख के ले लो मेरे से। तो ये सब जो चीजें हैं ये हैं, और ज्यादा स्ट्रेस ना लो। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्लास है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्लास है, इसमें ज्यादा कोई आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आराम से अच्छे तरीके से पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से हम लोग मिलेंगे। अगली वीडियो के अंदर आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे, तो उसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।